जयपुर शहर में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर नगर निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोन स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जिसमें जोन उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। ये टास्क फोर्स पथ विक्रेताओं, फुटकर, थड़ी, समस्त दुकानदारों, फल सब्जी मंडी, रेस्टोरेंट, होटलों सहित अन्य स्थानों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करने वालों पर निगरानी रखेगी और कार्रवाई करेंगे। 100 रुपए कैरिंग चार्ज मौके पर वसूला जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियां विनिर्मित विक्रय करना निषेध तहत 3 माह का कारावास और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है, जिसके तहत ही टास्क फोर्स दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल सेन जुड़े हुए हैं। अनिल, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई होगी अब आगे अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करता है, और कहां-कहां निगरानी रखी जाएगी? देखिए बानो, काफी समय से कवायद चल रही थी कि आखिरकार कैसे पर्यावरण को सही रखा जा सकता है, क्योंकि अगर प्लास्टिक का देखा जाए तो खासतौर से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो काफी घातक होता है पर्यावरण के लिए। तो ऐसे में आम जनजीवन पर इसका असर कहीं ना कहीं हानिकारक असर देखने को मिलता है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई और हमने देखा था कि 15 जून से प्रोडक्शन जो था सिंगल यूज प्लास्टिक का उसके ऊपर बैन करने के आदेश हुए थे और तमाम जो फैक्ट्रीज थे, उद्योग थे, उनको पाबंद किया गया था कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन नहीं करेंगे। तो इसके बाद में आज बड़ा कदम है, आज के सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पर भी प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आज से ये लागू यहाँ पर हो जाएगा। अब नगर निगम क्षेत्र हो या फिर नगर पालिका क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर स्थानीय जो निकाय है उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। वो लोग जांच करेंगे, छापेमारी करेंगे या फिर औचक निरीक्षण करेंगे और जहां पर भी लापरवाही वहां पर वाहनों अगर मिलती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, फिर चाहे जुर्माने की हो या सजा की हो, दोनों का प्रावधान जो है इसके नियमों का अवहेलना करने पर यहाँ पर जो है वो प्रावधान किया गया है। ऐसे में एक कदम कहीं ना कहीं बेहतरीन कदम इसको कहा जा सकता है। हालांकि आम लोगों से अपील भी की गई है। हमने देखा था कल भी जिस तरह से टेंट व्यापारी हो या फिर गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन वाले हो, उन्होंने भी अपील की थी कि जो भी लोग टेंट बुकिंग करें या फिर गार्डन बुकिंग करें, एक शपथ पत्र जो उपभोक्ताओं से भरवा जाए कि वो लोग अपने कार्यक्रम के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका उपयोग वहां पर नहीं करेंगे। तो ऐसे में सहयोग भी हो सकेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कहीं ना कहीं बैन भी लग सकेगा। आम लोगों में जागरूकता भी है, लोग सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक कदम और आगे बढ़कर अगर हम लोग इसमें कहीं ना कहीं पहल करेंगे तो संभव है कि सरकार जिस मंशा के साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाह रही है उसमें आगे बढ़ पाएगी और वो सफल भी हो पाएगा। जी अनिल, सरकार की मंशा है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बचाना, लेकिन ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आम जन की भी जिम्मेदारी है और इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। देखिए बिल्कुल भानु, अक्सर अगर कवायद देखी जाए प्लास्टिक बैन की या सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की तो ये पहले भी हो चुकी है। कई बार सरकार के स्तर पर प्रयास हुए और आदेश निर्देश भी वहां पर जारी हुए, लेकिन एक तरह से देखा गया कि जहां तक आम जन की भागीदारी नहीं रही, आम जन इसमें शामिल नहीं रहे और ये वजह रही कि ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ देखा गया। एक बार फिर से प्रयास किया गया है। अब अगर आम व्यक्ति, आम उपभोक्ता, आम नागरिक अगर अपना कर्तव्य समझेगा और इस मुहिम में कहीं ना कहीं जुटेगा, ये कहा जा सकता है कि जो लोग उपयोग कर रहे हैं अगर वही इसको छोड़ देंगे तो जो व्यापारी प्रतिष्ठान अगर कोई बेच रहा है, जो नियमों की अवहेलना कर रहा है, वो भी अगर जो है अगर उपभोक्ता नहीं खरीदेंगे तो वो रखना छोड़ देगा। ये कहीं ना कहीं सरकारें कदम उठा रही है, लेकिन आम लोगों की भी, नागरिक जो है, आम नागरिक की भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो भी इस पहल के अंदर शामिल हो और इस जागरूकता की पहल के अंदर अपनी भागीदारी निभाए। जी अनिल, अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक अब इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माने का क्या प्रावधान है? देखिए आर्थिक दंड का प्रावधान भी इसमें रखा गया है और आर्थिक दंड के साथ साथ सजा का प्रावधान भी है। हालांकि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग सजा का प्रावधान रखा गया है। उपभोक्ताओं के लिए अलग से है और प्रोडक्शन को लेकर अगर देखा जाए तो वहां पर अलग सजा का प्रावधान वहां पर किया गया है, पाबंदी वहां पर की गई है और सख्त नियम भी है। हालांकि इम्प्लीमेंट कितने होते हैं मानो ये अलग बात होती है, क्योंकि जब भी कार्रवाई करने के लिए टीमें पहुंचती है, टीमों का जो गठन किया गया है
उन टीमों पर कई बार प्रेशर भी होता है, लेकिन फिर भी औचक निरीक्षण होगा। लगता है कि शुरुआत के अंदर कुछ लचीलापन जरूर यहाँ पर हो सकता है, समझाइश भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अगर कानून को अमली जामा पहनाना है तो इसके ऊपर कवायद भी कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाकर करनी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए।